आईसीटी यानी माइकल चचा ने 2016 की पहली प्लेलिस्ट के लास्ट लेक्चर में इम्पल्स प्राइस स्विंग और मार्केट प्रोटेक्शन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। जिन भाइयों को नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ कि मैं आईसीटी की 2016 की जो मेंटोरशिप है उसके नोट्स बनाता हूँ हर वीडियो के, और यूट्यूब की वीडियो में उनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है जिनको इंग्लिश समझने में मुश्किल पेश आती है। ये आपके सामने चार्ट है और इसी चार्ट की मदद से मैं आपको इम्पल्स प्राइस स्विंग और मार्केट प्रोटेक्शन को बताने वाला हूँ। ये दोनों मिलती जुलती टर्म्स हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपके पास सेल साइड का मूव आया है, ये सेल साइड की इम्पल्स प्राइस स्विंग है। ओके, देन आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो कितनी सारी ग्रीन कंसेक्यूटिव कैंडल्स आई हैं, ये आपके पास बाय साइड का इम्पल्स स्विंग है। देन अगेन आप देखो यहाँ पर इधर से जो है आपके पास एक बाय साइड की तरफ अच्छा खासा मूव है जिसको हम कहते हैं बाय साइड इम्पल्स प्राइस स्विंग। लेकिन मार्केट प्रोटेक्शन क्या है? मार्केट प्रोटेक्शन भी एक प्राइस स्विंग है लेकिन वो एट ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे हैपन होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो है, अगर हम ये दरमियान वाले डे को देखें सिर्फ, तो यहाँ पे आपके पास एक बाय साइड इम्पल्स मूव आया है जिसको हम बाय साइड इम्पल्स प्राइस स्विंग कहते हैं। लेकिन आप देखो कि इसमें छोटे छोटी हमें जो है ना रिट्रेसमेंट्स भी मिली हैं। तो ये रिट्रेसमेंट ही हमारी मार्केट प्रोटेक्शन होती हैं। रिट्रेसमेंट हमारा काउंटर ट्रेंड होता है और मार्केट प्रोटेक्शन हम उसे ही कहते हैं काउंटर ट्रेंड के मूव को। अब काउंटर ट्रेंड के मूव को यानी मार्केट प्रोटेक्शन के 3 स्पेसिफिक टाइम होते हैं जिसमें मार्केट प्रोटेक्ट करती है यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, टू फिल अप इनएफिशिएंसी, टू ग्रैब लिक्विडिटी और टू फिल ऑर्डर्स। रिट्रेसमेंट वो इसीलिए करती है या तो वो ऑर्डर फिल करेगी या लिक्विडिटी ग्रैब करेगी या आपकी जो है इनएफिशिएंसी को कंप्लीट करेगी। ओके, तो मैं फटाफट आपके साथ नोट्स शेयर कर देता हूँ, यही इन्फॉर्मेशन नोट्स में लिखी हुई है। इम्पल्स प्राइस स्विंग्स एंड मार्केट प्रोटेक्शन आर सिमिलर आइडियाज़ बट यूनिकली डिफरेंट। इम्पल्स प्राइस स्विंग जो आता है डेली की कैंडल में वो ओरिजिनल डायरेक्शन में आता है, जबकि जो मार्केट प्रोटेक्शन होती है वो हम उसको रिट्रेसमेंट को कह सकते हैं या जो है काउंटर ट्रेंड मूव को कह सकते हैं जो लिक्विडिटी ग्रैब करता है या इनएफिशिएंसी को कंप्लीट करता है। टाइम सेंसिटिव इम्पल्स प्राइस स्विंग्स विच इज़ मार्केट प्रोटेक्शन। मार्केट प्रोटेक्शन आपके टाइम स्पेसिफिक होते हैं यानी कि 3 स्पेसिफिक टाइम पे आते हैं, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क। एशिया में 8 बजे के बाद अगर मार्केट बाय जाना चाहती है तो वो पहले सेल आएगी, तो वो जो सेल आएगी मार्केट वो आपकी मार्केट प्रोटेक्शन होगी। लंदन में समटाइम्स आपने देखा होगा कि मार्केट रिट्रेसमेंट करती है और एशिया का लो लेने के बाद बाय चली जाती है, तो वो आपकी लंदन प्रोटेक्शन होती है, सेल साइड का जो मूव आया होता है। और न्यूयॉर्क में 7 बजे के बाद आप रिट्रेसमेंट देखते हो, वो आपका मार्केट प्रोटेक्शन होती है। इफ़ मार्केट हैज़ मूव लोअर इन लंदन वी विल लुक फॉर रिट्रेसमेंट हायर, डेट इम्पल्सिव प्राइस मूव हायर इस मार्केट प्रोटेक्शन। बेसिकली वो आईसीटी जो है सेल की एक जो है मार्केट हमें उसको ऑब्जर्व करवा रहा होता है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि मार्केट प्रोटेक्शन न्यूयॉर्क के हिसाब से कैसे होती है। लास्टली इसने जो इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की वो थी देयर इज़ अ टाइम एलिमेंट अप्लाइड टू डी स्मॉल प्राइस स्विंग्स आफ्टर मिडनाइट। उसने कहा है कि ये जो प्राइस स्विंग्स बनते हैं ये टाइम स्पेसिफिक होते हैं, और कौन कौन सा टाइम होता है, 12 AM, 7 AM और 8 PM न्यूयॉर्क ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। अब जब भी मेरी वीडियो देखो आपने ये काम लाजमी करना है कि आपने टाइम जोन अपना हमेशा न्यूयॉर्क UTC -4 या -5 उसको सेलेक्ट रखना है। UTC -4 या -5 ये ऑटोमेटिकली टाइम चेंज रहता है, आपको बस एक दफ़ा सेलेक्ट करने की ज़रूरत होती है, बार बार आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो उसके अकॉर्डिंग आपने न्यूयॉर्क ईस्टर्न स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आईसीटी की जो टर्म्स हैं उसका जो भी डाटा है उसको अप्लाई करने की आपने कोशिश करनी है। तो लास्टली ये जो 3 टाइम्स बताए हैं इसमें एक तो क्लियर है 7 AM न्यूयॉर्क ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, दूसरा आपके पास 8 PM आता है जो कि एशिया का टाइम है, और एक उसने बताया मिडनाइट न्यूयॉर्क ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। तो आई थिंक ये उससे मिस्टेक होगी, यहाँ पे उसने लंदन का बताना होगा लेकिन उसने ट्रू डे ओपनिंग का बता दिया। दूसरा उसने सही बताया 7 AM न्यूयॉर्क का सेशन है और 8 PM एशिया का सेशन होता है। तो इन 3 सेशंस में मार्केट प्रोटेक्शन पहले होती है, बाद में जो है हमें ओरिजिनल इम्पल्स प्राइस स्विंग देखने के लिए मिलता है। अब हम आते हैं वापस चार्ट पे और यहाँ पर मैं आपके साथ एग्जांपल्स शेयर कर देता हूँ। पाउंड डॉलर का चार्ट है और मार्केट रेंज में है। रेंज में मार्केट ने क्या किया है, मार्केट फेलियर स्विंग हाई बनाकर सेल साइड आ रही है, और सेल साइड कहाँ आ रही है, इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब करने। सबसे पहले हमारे पास प्रीमिस होना ज़रूरी है बाय साइड का या सेल साइड का। अब हमारे पास प्रीमिस आ गया, अब हम इम्पल्स प्राइस स्विंग्स और मार्केट प्रोटेक्शन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास क्लीन स्विंग हाई था, ये क्लीन स्विंग लो था, और याद रखना है हम देख क्या रहे हैं, हम यहाँ पर सेल साइड देख रहे हैं, सेल साइड का टारगेट है हमारा। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ये जो स्विंग लो बना है आप देखो ये कब बना है, 8 PM, ठीक है। 8 PM हमारा एक स्पेसिफिक टाइम है जहाँ पर मार्केट प्रोटेक्ट करती है, यानी वो रिट्रेसमेंट करेगी जो कि हमारा एक फेक मूव होगा। यहाँ पर देखो मार्केट ने बाय साइड की तरफ फेक मूव किया है
ओके। और हमारा ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है? ओरिजिनल डायरेक्शन हम सेल साइड की मार्केट को देख रहे हैं। 8 PM पे मार्केट कहाँ गई? इक्विलिब्रियम पर, फेयर प्राइस पर, डिस्काउंट से प्रीमियम, वहाँ पर उसने इक्विलिब्रियम लेवल को एग्जैक्टली टच किया एंड देन इसने जो है मार्केट ने सेल साइड की तरफ अपना ओरिजिनल प्राइस स्विंग दिया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूयॉर्क का टाइम, अगले दिन। यहाँ पर न्यूयॉर्क के टाइम में ये हमारे पास इस हाई से इस लो तक जो है प्राइस स्विंग बना है एंड अब देखो उसने कहा 7 बजे के बाद मार्केट प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर हमारे 7 बजे हैं, यानी कि न्यू ईयर सेशन स्टार्ट हो गया है। न्यू ईयर सेशन में यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर मार्केट यहाँ पर बाय जाएगी तो वो हमारा मार्केट प्रोटेक्शन कहलाएगा, यानी कि मार्केट फेक मूव दे रही है। एंड ऐसा ही हुआ, मार्केट ने फेक मूव दिया, कहाँ तक गई? इक्विलिब्रियम तक, देन जो है यहाँ से रिजेक्ट हो गई और ओरिजिनल हमें जो है सेल साइड का मूव देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर जो है मार्केट ने मेनली इक्विलिब्रियम लेवल को रिस्पेक्ट किया है, लेकिन आपका फोकस ये होना चाहिए कि मार्केट OTE जो एरिया है वहाँ से आपको ट्रेड मिले तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, छोटा स्टॉप लॉस होगा, अच्छा मूव देखने के लिए मिल जाएगा बड़ा। और यहाँ पे जो है थोड़ी सी मार्केट कंडीशन रिस्की हो सकती है, तो आपके पास पहले लॉन्गर टर्म प्रीमिस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने आपको एशिया की एग्जांपल दी, न्यूयॉर्क की एग्जांपल दी, अब मैं आपको लंदन की एग्जांपल देता हूँ। लंदन की एग्जांपल तो एवरी डे जो है ना बनती रहती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट यहाँ पे फेलियर हाई बनाया था, ये फेलियर हाई और प्रीवियस फेलियर हाई ने मिलके क्या बनाया जी? इक्वल हाइज। तो मार्केट जो है उनका ड्रा ऑन लिक्विडिटी इक्वल हाइज या इक्वल लोज को मार्केट जो है ना मक्खन मलाई मिठाई की तरह लेती है और उसकी तरफ मूव करना शुरू करती है। और यही हुआ यहाँ पे जो है उसने मेन सेल साइड की लिक्विडिटी ली, जो मैंने आपको समझाया। अब मेन सेल साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट कहाँ जाएगी? मार्केट जाएगी अपने इक्वल हाइज को ग्रैब करने, और यहाँ पर मार्केट ने इक्वल हाइज ग्रैब किए, बिल्कुल थोड़े से ज़्यादा यहाँ पे इसने सफाई नहीं की, इसने मक्खन मलाई और मिठाई थोड़ी सी छोड़ दी है कि कोई और भी खा लेगा। तो यहाँ पे इसने जो है जो लंदन सेशन में मार्केट प्रोटेक्शन का मैंने आपको समझाना था, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइसिंग था वो इस लो से लेकर ये हाई तक था। ये कब बना है? हाई हमारे पास बना है 1:45 AM पे। उसके बाद मार्केट सेल साइड आई है, कब? 4:30 तक मार्केट सेल साइड आई है, यानी कि ये जो इतना सेल साइड का रिट्रेसमेंट आई है, काउंटर मूव आया है, ये हमारा मार्केट प्रोटेक्शन मूव है। यहाँ पे इसने OTE एरिया में भी टैप किया और उसके साथ आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास बाय साइड का इम्बैलेंस भी है। तो यहाँ पे एक बाय की अच्छी ट्रेड बन सकती थी। मैं लंदन सेशन में ट्रेड नहीं करता, इसलिए मैंने नहीं लगाई, मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ। तो तीनों सेशंस में मार्केट प्रोटेक्शन का सीन मैंने आपको बता दिया। अब आपने हमेशा पहले वेट करना है कि मार्केट प्रोटेक्ट करे, यानी कि एक रिट्रेसमेंट दे, काउंटर मूव दे, देन आपके जो भी एंटरिंग मेजर्स हैं, एंटरिंग क्राइटेरिया है ट्रेड में, वो आप इम्प्लीमेंट करके ट्रेड में एंटर हो सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो को आप किसी एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो जो ICT सीखना चाह रहा हो या सीख रहा हो। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।